अस्सलामुअलैकुम, फैज़ अहमद है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप डेटा एंट्री का काम किस तरीके से कर सकते हैं और वो कौन सी 7 ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं जिन पे आप डेटा एंट्री का काम करके डेटा एंट्री की जॉब्स करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि डेटा एंट्री है क्या। बेसिकली डेटा एंट्री का मतलब होता है कोई भी काम करना, लाइक कहीं से अगर कॉपी पेस्ट का काम होता है, अगर वेबसाइट से कुछ टेक्स्ट कॉपी करना होता है, कोई फॉर्म फिल करना होता है, टेक्स्ट को स्कैन करना होता है, या फिर काफ़ी मतलब जो भी आप सिंपल, इसका मैं ये कहूँगा कि जितने भी वर्चुअल असिस्टेंट के काम होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि ये डेटा एंट्री के काम में कहीं ना कहीं आते हैं। यानी कि जो ज़्यादातर काम होते हैं, लाइक अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मुझे फॉर्म फिल करवाने हैं, उसके अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए, उसके अंदर मुझे मतलब मेरे पास रेडी लिखे हुए आर्टिकल हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मैं वेबसाइट पे पोस्ट कर लूँ, तो उसको आप कहेंगे कि ये डेटा एंट्री का काम है। अब मुझे जो बंदा करके देगा, उसको पोस्ट करके देगा, सिंपल रेडी टेक्स्ट है, जस्ट वो कॉपी पेस्ट करना है। उसके अलावा जो छोटे मोटे टास्क होते हैं, किसी वेबसाइट पे पिक्चर, आर्टिकल के अंदर पिक्चर ऐड करना, या फिर एक्सेल के अंदर काम करना, पावर पॉइंट के अंदर काम करना, ये तमाम बेसिक से काम होते हैं। कॉपी, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि टेक्स्ट को बस कॉपी पेस्ट करना होता है या फिर उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज करनी होती है। मतलब वो काम करना होता है जो कि डायरेक्ट नहीं हो पाता, इजी नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो इजी होगा तो क्लाइंट खुद करेगा। मतलब मुश्किल इतना नहीं होता, लेकिन उस पर टाइम थोड़ा सा लगता है। तो इसलिए ऐसे लोग जिनके पास प्रोजेक्ट होते हैं या फिर वो काम आगे किसी से लेते हैं, जो कि वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर भी काम करते हैं, वो भी आपसे ये काम करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी काम होता है और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, कुछ भी आपको काम नहीं आता, जस्ट थोड़ी बहुत आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग नॉलेज है, मींस आप टाइप कर सकते हैं, उसके अलावा थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हों कि इसमें एम एस वर्ड की, एम एस एक्सेल की, पावर पॉइंट की ज़रूरत होगी और आप लोगों को ये आती नहीं है। तो बेसिकली इसमें, जैसे मैंने शुरू में कहा, इसमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस पर मैंने काफ़ी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, मैं उनके वीडियो के लिंक इस वीडियो में की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, या ऊपर आप इस आई पे क्लिक करके भी देख सकते हैं कि आप डेटा एंट्री का काम किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेल को किस तरीके से आप सीख सकते हैं, एक्सेल के अंदर वो कौन से ऑप्शन हैं जिनको आप सीख के डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। वैसे मैं यही कहूँगा कि आपको अगर ना भी आता हो तो भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप बाकी जो वेबसाइट अभी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, आप इनको देखें, इन पे जाके सर्च करें और लोग जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं आप वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास 7 डिफरेंट वेबसाइट हैं, ये 100% ट्रस्टेड हैं। ऐसी काफ़ी वेबसाइट होती हैं जो कि आपसे काम करवाती हैं, जो कि कैप्चा एंट्री का काम होता है, जो कि डिफरेंट का एड्स पे क्लिक करने का होता है, और उसके अलावा बाकी काम आपसे करवाते हैं, लेकिन या तो आपको पैसे देते नहीं या फिर रजिस्ट्रेशन की फ़ी होती है। तो ये बात एक दूसरी में यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि ऐसी जो भी वेबसाइट जो कि आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगती है, यानी कि आपको जॉब प्रोवाइड करने के लिए आपसे पैसे मांगती है, आप समझ लें कि वो कहीं ना कहीं फ़ेक है, या फिर उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, या फिर उस पर आपको काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको ख़ुद पैसों की ज़रूरत है। आप अगर किसी से ले कर उनको देंगे तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क होगी। तो ये जो वेबसाइट है ये 100% ट्रस्टेड है। आप पेमेंट पेवनीर की मदद से ले सकते हैं अगर पाकिस्तान से हैं, और अगर इंडिया से हैं तो आप पेपाल यूज़ कर सकते हैं, पेवनीर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इन साइट्स को, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साइट्स हैं। हमारे पास 7 डिफरेंट साइट्स हैं। नंबर 7 पे हमारे पास है द स्मार्ट क्राउड। ये एक अच्छी वेबसाइट है, इस पर मैं खुद रिसेंटली रजिस्टर हुआ हूँ। अभी तक मैंने इस पर कोई टास्क किया नहीं है, क्योंकि इस पर मैंने इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया। यहाँ पे जब आप रजिस्टर होंगे उसके बाद कुछ टास्क होते हैं, बेसिकली जैसे आप कह सकते हैं कि टेस्ट, कुछ क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जब आप हल करते हैं आपको फिर उसके मार्क्स मिलते हैं, उसके बाद फिर आप जाके काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसको आपको ट्राई करना चाहिए। नंबर 6 पे हमारे पास है microworkers.com। microworkers.com एक अच्छी वेबसाइट है, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं इसके होम पेज पे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी छोटे छोटे टास्क मिल जाते हैं जो कि आप करके इससे कमा सकते हैं। ये भी एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है SEOclerk.com। इसका बेसिकली ये वेबसाइट जो शुरू की थी ये SEO के लिए जस्ट की थी, लेकिन यहाँ पे भी आप काफ़ी काम कर सकते हैं। और $1 $2 शुरू में तो आप तकरीबन इतने कम का नहीं कर सकते, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते हैं आपको ऑर्डर्स मिलते हैं यहाँ पे,
तो आप फिर अपनी सर्विसेज का उसकी जो प्राइसिंग है वो कम कर सकते हैं। जैसे आप कम करेंगे आपको ऑर्डर भी इस मार्केट प्लेस के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे। तो इस पे आप एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं बाकी। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद इसको ऐड करने का ये है कि आप जाके एसईओ के अंदर जो डेटा एंट्री का काम होता है, लाइक आर्टिकल को पोस्ट करना, आर्टिकल की के सेटिंग करना, मतलब छोटे मोटे काम, आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेटा एंट्री का है, ये आप कह सकते हैं कि एसईओ का बेसिक एसईओ का, बट लेकिन इसको आप डेटा एंट्री के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है fiverr.com। इससे काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे आई होप। और ये एक फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाते हैं और डेटा एंट्री लिखते हैं या फिर वर्चुअल असिस्टेंट लिखते हैं तो आपको काफ़ी सारी गिग्स मिलेंगी। मींस ये लोग सेल कर रहे हैं ये सर्विस और लोग इसको ले भी रहे हैं। तो fiverr.com ये मैंने ऊपर 4 नंबर पे इसलिए लिखी है क्योंकि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। तो मैंने ऐसी साइट जिन पे ट्रैफिक ज़्यादा है, ऑफ कोर्स जिन पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है उन पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, जिन पे कंपटीशन ज़्यादा होता है दैट्स मीन कि वहाँ पे क्लाइंट ज़्यादा हैं, वहाँ पे बायर ज़्यादा हैं। तो इसलिए फाइवर को मैंने 4 नंबर पे लिखा है क्योंकि इस पे ट्रैफिक ज़्यादा है। इट्स मीन कि आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। 3 नंबर पे हमारे पास है peopleperhour.com। बेसिकली ये एक यूके बेस्ड कंपनी है। ज़्यादातर इस पे बड़े टास्क होते हैं, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट के काम भी इस पे आजकल आपको मिल जाएंगे। अगर आप जाके सर्च करते हैं तो पीपल पर आवर पे भी काफ़ी जो लोग हैं उनको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपटीशन कम है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है तो आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आपको बायर नहीं मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे बट थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है freelancer.com। ये एक फ्रीलांसिंग की बहुत ही बड़ी वेबसाइट है और यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, लेकिन फ्रीलांसर का जो फ्री अकाउंट है, फ्री मेंबरशिप है, आप उससे भी कमा सकते हैं, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं। प्रपोज़ल के हिसाब से यहाँ पे काम होता है। तो आप अगर अच्छा प्रपोज़ल लिखेंगे, प्रपोज़ल का आप सर्च कर सकते हैं, मैंने भी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, बाकी भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू राइट बेस्ट प्रपोज़ल। तो जब आप अच्छा प्रपोज़ल लिखेंगे और जो काम आपको आता है, जो स्किल में आप थोड़े से आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, तो आपको ऑफ कोर्स आई होप कि आपको ऑर्डर्स पे या फिर आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे। नंबर 1 पे मैंने अपवर्क को रखा है। upwork.com फ्रीलांसिंग की काफ़ी एक बड़ी वेबसाइट इसको माना जाता है और इस पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। इस पे डिफरेंट टास्क किए जाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और बाकी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के बड़े टास्क होते हैं वो इस पे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट के काम की बहुत ज़्यादा ही डिमांड है और बहुत ज़्यादा ही डेटा एंट्री के काम आपको देखने को मिलेंगे। इस पे कंपटीशन ज़्यादा है, बायर भी ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ सेलर भी बहुत ही ज़्यादा हैं। लेकिन जब वही बात है कि आप प्रपोज़ल अच्छा लिखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं, मतलब आपको रिव्यू अगर मिल जाते हैं कुछ, तो आप अपना काम चला सकते हैं। तो ये 7 वेबसाइट थी। आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी इनको पहले से जानते होंगे, लेकिन इनको यहाँ पे ऐड करने का मकसद ये है कि इन पे आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर अगर काम आप करें तो ये इन साइट्स को आप कह सकते हैं कि ये डेटा एंट्री की वेबसाइट है। क्योंकि लोग जाते हैं, मैंने देखा है, वो ऐसे लोकल साइट्स पे जाते हैं जिन कौन चला रहा है, जिनका एडमिन कौन है, जिनका ओनर कौन है, उन चीज़ों को उनको पता तक नहीं होता, वो उस पर काम करते हैं। तो अगर तो आप पैसे भी नहीं देते फिर भी अगर आप काम करते हैं, फ्री में आपको अकाउंट मिलता है तो भी आप काम करते हैं, फिर भी आपको रिस्क हो सकती है। क्योंकि ऑफ कोर्स आप काम करते हैं, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए या फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए जो ट्रस्टेड साइट्स होती हैं उन पे काम करें, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।